समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। जनता की नजरों में उनकी साख भी खत्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के लिए यह तीखी बातें उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभाव आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कही है। मीडिया से बातचीत के दौरान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आए और कहा, हम रामायण का पाठ कराएंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे। आबकारी मंत्री ने ये बातें आगरा में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। मंत्री नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर शब्द बाण चलाए, उनके बंगाल दौरे पर चुटकी ली और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाने की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी व्यापारियों के साथ खड़ी नहीं थी। समाजवादी पार्टी की मानसिकता व्यापारी विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की बात पर उनकी समाजवादी पार्टी से लड़ाई हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई विषय नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में रहने के लिए विवादित बयान देते हैं। कच्ची और से अवैध शराब बिक्री रोकने को लेकर पूछे गए सवाल पर आबकारी मंत्री ने कहा कि कच्ची शराब को बंद करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कच्ची शराब बनाने वालों पर सख्ती के साथ कार्यवाही की जा रही है। आगरा दौरे के दौरान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बड़े पैमाने पर अवैध शराब व्यापारियों, देखिए आबकारी की नीति आ चुकी है और आबकारी एक राजस्व देने का विभाग है। उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व देता है और एक बड़ा राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को मिलता है। हम लोग का लक्ष्य राजस्व भी है और साथ ही साथ जो कच्ची शराब बनती है जिससे कभी कभी लोगों की जानें भी जाती हैं, उसको रोकथाम करना है, उस पर कार्रवाई करनी है। और मैं आपसे आज कह सकता हूँ कि मार्च से जब से हमारी सरकार बनी है तब से आज तक एक भी ऐसी कोई घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। हमने उसमें रोकथाम करी है और लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई विभाग करता आ रहा है, करता चल रहा है। हमें जहाँ जहाँ जानकारी मिलती है कि ऐसी कोई गतिविधि हो रही है, हम लगातार FIR कराते हैं और उन लोगों को बंद करते हैं। सर बड़े फ्रंट बना रहे हैं क्या सर? बंगाल गए हैं वो। अब अखिलेश जी सब कौन सा फ्रंट बना रहे हैं तो वही बता पाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है और जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी समाजवादी पार्टी की वो उत्तर प्रदेश की जनता के मन में खत्म हो चुकी, जीरो हो चुकी। सर नवरात्रों में रामायण पाठ की बात कही गई है, विपक्ष पे सवाल खड़े करना। अब विपक्ष क्या चाहता है, मैं चाहता हूँ रामायण पाठ में भी अगर उन्हें दिक्कत है तो भाई ठीक है, वो अपना वो तो उनकी मर्जी है, वो क्या सवाल कर सकते हैं। हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम रामायण पाठ भी कराएंगे और हम लोगों को आम जनमानस को जागरूक भी करेंगे। देखिए ऐसे जहाँ जहाँ हमें जानकारी मिलती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं, जब्तीकरण करते हैं और उस पर FIR होती है। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो काफ़ी हद तक हमने इसमें रोक लगाई है और हमारी टीम लगातार क्षेत्र में इसी पे कार्रवाई इसी का काम कर रही है। मंत्री जी, बड़े लोग 2.0 को भी 1 साल होने जा रहा है, क्या ऐसी उपलब्धियां रही हैं 1 साल की बात की? देखिए उपलब्धियों के बारे में जब 1 साल वर्ष पूरा होगा तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सभी लोग आपके बीच में उपलब्धियां रखेंगे सरकार की। लेकिन मैं आपसे ये बस इतना ही कहूँगा कि योगी 2 की सरकार में जो हमारा संकल्प पत्र था और हमने जो जनता के बीच में अपने संकल्प पत्र को चुनाव के पहले रखा था, इस 1 वर्ष में ही करीब हम 80% से ज़्यादा वादों को हम पूरा कर चुके हैं, ताकि जब 1 वर्ष पूरा होगा तो विस्तार से मीडिया के सामने उन चीज़ों को व्यापारी लेकिन पूरी सरकार में आप मंत्री हुआ करते थे, तब ये बात सामने मैं तब भी ये बात सपा के लोगों के कहता था क्योंकि मुझे पता था कि उनकी मानसिकता व्यापारी विरोधी है। और जब मैं बात करता था उनका यही होता था, उनको जवाब आता था कि अरे व्यापारी तो हमारे साथ है ही नहीं, व्यापारी हमें समर्थन नहीं कर। और इसी बात पे मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, जिस पर उनसे लड़ाई हुई कि व्यापारी अगर आप व्यापारियों के साथ नहीं खड़े हो सकते तो फिर हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। कोई विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। वो विवादित बयान केवल इसलिए देते हैं कि वो चर्चा में बने रहें। और मैं समझता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य न कोई विषय कभी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए रहे थे और ना आगे रहेंगे। बंगाल में घूम रहे हैं अखिलेश जी, क्या कहेंगे? थर्ड फ्रंट बनने एक साथ भाजपा के पक्ष में मतदान करें और सरकार हमारी तीसरी बार देश में सरकार बने। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यापारी वर्ग का एक बड़ा योगदान
सरकार बनाने में रहता है। तो मैं इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग भाजपा को मजबूत करें और भाजपा की उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के। सर आप विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल शराब माफिया के खिलाफ सख्त नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को शराब माफिया के खिलाफ सख्ती के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आबकारी मंत्री ने कच्ची शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट।